सोचिए जरा, क्या हो अगर वोट देने की ताकत सिर्फ 5 साल में एक बार मिलने वाला मौका ना हो। क्या हो अगर जनता के पास ये अधिकार हो कि वो अपने चुने हुए नेता को, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहे तो कार्यकाल पूरा होने से पहले ही वापस बुला सकें। यही है राइट टू रिकॉल का वो पावरफुल आइडिया जो आजकल भारतीय राजनीति में एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। अभी हाल ही में संसद में 0 आवर के दौरान राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने ये बात कही और उनके इसी एक बयान ने दशकों से चली आ रही इस बहस में आप कह सकते हैं एक नई जान डाल दी है। इसी वजह से राइट टू रिकॉल फिर से नेशनल डिस्कशन का सेंटर पॉइंट बन गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये राइट टू रिकॉल है क्या चीज़। सुनने में तो ये बहुत ही मजबूत और असरदार लगता है ना, लेकिन इसका असली मतलब क्या है और ये काम कैसे करता है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये लोकतांत्रिक हथियार, ये डेमोक्रेटिक टूल आखिर है क्या। वैसे तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हाँ, लोकतंत्र में जवाबदेही तय करने का इसे एक बहुत ही सीधा और शक्तिशाली तरीका जरूर माना जाता है। बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो राइट टू रिकॉल वोटर्स को दी गई वो ताकत है जिसके जरिए अगर वो अपने चुने हुए प्रतिनिधि के काम से खुश नहीं हैं तो उसे कार्यकाल खत्म होने से पहले ही पद से हटा सकते हैं। मतलब ये लोकतंत्र को सिर्फ चुनाव वाले दिन तक ही सीमित नहीं रखता, बल्कि इसे एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया बना देता है। और जानते हैं मजेदार बात क्या है? ये आइडिया जितना मॉडर्न लगता है, भारतीय राजनीतिक सोच में इसकी जड़ें उतनी ही पुरानी और गहरी हैं। चलिए वैदिक काल से लेकर आज तक के इसके सफर पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये कोई आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। वैदिक काल में भी राजधर्म का सिद्धांत था जो कहता था कि अगर राजा नाकाबिल है तो प्रजा उसे हटा सकती है। फिर आधुनिक भारत में 1944 में एम.एन. रॉय ने इसकी जोरदार वकालत की। यहां तक कि जब हमारा संविधान बन रहा था तब भी इस पर बहस हुई थी, पर डॉक्टर अंबेडकर ने इसका विरोध किया। उन्हें डर था कि इससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है और नेता मुश्किल लेकिन देश के लिए जरूरी फैसले लेने से डरने लगेंगे। बाद में 1974 में जयप्रकाश नारायण और हाल ही में 2017 में वरुण गांधी ने भी इस अधिकार को लागू करने की मांग उठाई। अब जैसा हर बड़े आइडिया के साथ होता है, राइट टू रिकॉल के भी दो पहलू हैं। एक तरफ ये नेताओं की जवाबदेही बढ़ाने का वादा करता है, तो वहीं दूसरी तरफ इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी राजनीतिक अस्थिरता का खतरा भी है। तो चलिए दोनों तरफ के तर्कों को समझते हैं। जो लोग इसे सपोर्ट करते हैं उनका कहना है कि इससे नेताओं की जवाबदेही बढ़ेगी, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता आएगी और नागरिकों को सिर्फ वोट देने से कहीं ज्यादा शक्ति मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इसके खिलाफ हैं, उनका तर्क है कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है सिर्फ राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए। बार बार चुनाव कराने से देश पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और एक अस्थिरता का माहौल बनेगा जिससे नेता बड़े और लॉन्ग टर्म फैसले लेने से कतराएंगे। अच्छा, इतनी सारी बातें हो गई, पक्ष विपक्ष भी देख लिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ थ्योरी है या असल में कहीं पर ये लागू भी है। चलिए देखते हैं कि भारत और दुनिया में इसकी जमीनी हकीकत क्या है। तो सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। भारत में संसद सदस्यों यानी एमपीज या विधायकों यानी एमएलएज के लिए राइट टू रिकॉल का कोई भी प्रावधान नहीं है। मतलब नेशनल और स्टेट लेवल पर यह व्यवस्था लागू नहीं है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। यह अधिकार लोकल लेवल पे यानी स्थानीय सरकारों में मौजूद है। मध्य प्रदेश इसे स्थानीय निकायों में लागू करने वाला पहला राज्य था। इसके अलावा बिहार और छत्तीसगढ़ में भी पंचायत और नगरपालिका स्तर पर प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का कानून है। अगर दुनिया भर में देखें तो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया और अमेरिका के कुछ राज्यों में भी इसका इस्तेमाल होता है। हाँ, ये बात भी सच है कि इन जगहों पर भी इसका असल इस्तेमाल बहुत कम होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी प्रक्रिया अक्सर बहुत लंबी और मुश्किल होती है और इसे शुरू करने के लिए ही बहुत बड़ी संख्या में वोटर्स के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो घूम फिर के हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं। क्या राइट टू रिकॉल जनता के हाथ में एक ऐसा जरूरी हथियार है जो हमारे लोकतंत्र को और मजबूत करेगा, या फिर ये एक ऐसा दरवाजा है जो राजनीतिक अस्थिरता और अफरा तफरी को न्योता देगा? इसका जवाब शायद आसान नहीं है, पर इस पर सोचना और बात करना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।